आखिरकार हमने थैनोस को बेहोश कर ही दिया है, पर हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वरना कल को ये दूसरे प्लेनेट और डायमेंशन के लिए खतरा बन जाएगा। हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा। एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर खत्म कर देता हूँ, यही सही रहेगा हम सब के लिए। अगर तुम्हें मुझे मारना था तो पहले ही मार देते, अब बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चों, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये किससे बात कर रहा है? तुम नहीं बच पाओगे। मैं तो चला। अरे बाप रे, ये क्या? ये कहाँ पर चला गया? अभी तो यहीं पर था। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने इतना अच्छा मौका कैसे गवा दिया? ये सब मेरी ही गलती है। अब मैं टोनी को क्या कहूँगा? ये तो अच्छा हुआ कि मालिक ने हमें सही टाइम पर आवाज दे दी, वरना वो थॉर का बच्चा इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। उसने इनकी हालत खराब कर दी है। हमें इसका बदला लेना होगा। हम उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम ये प्लेनेट लेने आए थे, अब हम इस प्लेनेट को बर्बाद कर देंगे। तुम बस बताओ करना क्या है? कहो तो अभी का अभी ये प्लेनेट उड़ा दूं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, हम ऐसे ही उस प्लेनेट को नहीं उड़ाएंगे। हम धीरे धीरे करके उन्हें तकलीफ देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। तुम एकदम सही कह रहे हो। जितनी तकलीफ हमारे मालिक को हुई है, उतनी इंसानों को होनी चाहिए, उन अवेंजर को होनी चाहिए। तुम दोनों फैल जाओ और जहाँ जहाँ हो सके तबाही मचाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया है? थॉर की हालत तो खराब हो गई है। ये तो एकदम उदास बैठ गया है क्योंकि ये थैनोस को नहीं मार पाया। थॉर, मेरी बात सुनो, हम अगली बार ट्राई कर सकते हैं। इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये हमारी ही गलती है। हमारी वजह से वो वहाँ से चला गया। हमने इतना अच्छा मौका गवा दिया है। हमें जीने का कोई हक नहीं। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? ऐसे तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तुम चिंता मत करो थॉर, मैं कुछ करता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, डूड को फोन करता हूँ। बोला टोनी, डूड मुझे तुमसे एक काम है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे पर हुआ क्या, बताएगा? वो सब मैं आने के बाद बताता हूँ, तुम बस जल्दी से पहुँचो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं तेरे घर के आसपास ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी से आओ। पता नहीं यार टोनी ने क्यों बुलाया होगा, पर उसकी आवाज से लग रहा था कि प्रॉब्लम सच्ची में बड़ी है। चलो बाइक को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। कोई ना कोई मुसीबत तो गाइस हर दिन आ ही जाती है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है। इस बार पता नहीं क्या होगा। ये लो टोनी, मैं आ गया हूँ। और ये थॉर इतना उदास क्यों बैठा है, एकदम देवदास जैसा? हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? थॉर का ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये थैनोस को मारने गया था और जैसे ही थॉर कामयाब होने वाला था, थैनोस के साथियों ने उसे वहाँ से गायब करवा दिया। अब इसे ऐसा लग रहा है कि ये सब इसकी गलती है। चैन से सोना है तो जाग जाओ। थैनोस की पलटन हो चुकी है पागल, और पूरे शहर में मचा रही है तबाही। सब लोग डरे हुए हैं। पता नहीं अब इस शहर का क्या होगा, कौन हमें बचाएगा? ओ भाई साहब, टोनी अगर थॉर ऐसे ही बैठा रहा तो इनको कौन रोकेगा? तू एक काम कर, मुझे सूख दे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। मैं जा रहा हूँ मशीन के पास। अरे पर डूड, मेरी बात सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू बस जल्दी से सूट दे दे, हमें अभी सख्त जरूरत है। तो गाइस फाइनली हमें सूट मिल चुका है, पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। टोनी, सूट तो सही है ना? हाँ, सूट तो यही है, पर ये बेसिक लेवल का सूट है। इसमें इतनी ताकत नहीं, तुम्हें इसे अपग्रेड करना होगा, वरना तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे हाँ, मैं समझ गया हूँ। तू चिंता मत कर, मैं इसे अपग्रेड कर लूंगा। चलो गाइस, अब यहाँ से चलते हैं। मुसीबत काफी बड़ी है हमारे सामने, तो इसे निपटाना तो हो गई। हम लोग खाली हाथ बैठ तो नहीं सकते। एक मिनट, इतनी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर हो क्या रहा है? सामने मिलिट्री की ट्रक भी खड़ी है। एक काम करता हूँ, सर से जाके पूछ लेता हूँ, सर यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या गड़बड़ हो गई है? और आप लोग देख किसको रहे हो? दरअसल कुछ आतंकवादी मिलिट्री बेस से ट्रक चुरा के यहाँ शहर में तबाही मचा रहे हैं। इन्होंने जगह जगह पर बॉम्ब प्लांट किए हैं और वो हमें अभी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। उनके पास एक से एक हथियार है। ही बेचारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर अभी उन्हें पता नहीं है कि और भी झटके लगने बाकी है। जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, पर उससे पहले जरा मुझे मिसाइल लॉन्चर देना, मैं इन्हें बताता हूँ। तो सर आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? ऐसे देखते रहोगे तो ओ भाई साहब, 2 बॉम्ब तो फूट चुके हैं। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सर मुझे इजाजत दीजिए, वरना पता नहीं ये लोग और क्या क्या करेंगे। चलो 2 बॉम्ब तो फूट चुके हैं, पर ये तो बस एक छोटा सा नमूना था। इन्हें पता भी नहीं कि शहर में बॉम्ब कहाँ कहाँ पर है। अब जरा इन्हें और झटका देते हैं, इनके साथियों को खत्म कर दूंगा मैं। आए बड़े हमें रोकने वाले। अब बस एक पुलिस वाला बचा है और वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। देख रहे हो सर, मैंने बोला था मुझे जाने दो। हमारे 2 ऑफिसर घायल हो गए। अब मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। वैसे हमारे पास खोने को ज्यादा कुछ है नहीं। इन आतंकवादियों की तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए ये रहे? इतना भी मार लो, मेरा सूट बुलेट प्रूफ है। तो मैं ये ले, वो फिर से खड़ा हो गया। इतना बंदूक चलाने का शौक है, इतना बंदूक चलाने का शौक है।
इस टकले की तो मैं। ओ भाई साहब क्या उड़ के गया, ये देखो ये फिर से उठ गया। मुझे लगता है यही इनका बॉस होगा। कब से तेरी तो। और कौन बचा है? अबे यार मुझे तो लगा था बेहोश हो गया होगा, अब हो जाएगा। वैसे क्या उछल के गया है। गाइज मुझे लगता है कि मैंने सबको सबक सिखा दिया है। चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। पूरे ऑफिसर, देखा सर मैंने कहा था कि मुझे पहले ही जाने दीजिए, तो ये सब होता भी नहीं। मैंने ये काम कर दिया आपका, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से बॉम्ब ढूंढने वाली टीम को बुलाइए, इससे पहले कि सारे बॉम्ब फूट जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं होते तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। इन आतंकवादियों पर सरकार ने इनाम रखा था, जो कि तुम्हारे अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं सर कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। चलो मैं चलता हूँ। ओ भाई साहब गाइस जरा देखो तो सही, मेरे अकाउंट में पूरे $10,000 आ गए। देखते कौन सा सूट मिलेगा। और ये बाय, ओ हम लोग तो एकदम टिपिकल वाले थॉर बन गए, नॉर्मल वाले। चलो थोड़ी बहुत पावर तो आई गई होगी हमें, पर अब आगे क्या करना है ये भी सोचना पड़ेगा। दिन ब दिन ये मुश्किल होते ही जा रहा है। एक मिनट, ये आवाज किस चीज की आ रही है? ऐसा लग रहा है कि इसमें बहसबाजी चल रही है। आवाज तो देखो गाइस इसी साइड से आ रही है। जल्दी से जाके चेक करते हैं मामला क्या है। ओ अबे ये क्या, ये तो वेनम है। बार बार बचे, इसने हमें देखा नहीं। और ये यार इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? और ये ट्रक भी पलटी हुई है। ओ अब भी मैं समझा, वेनम कहीं से पैसे चुरा के भाग रहा था, और जब पुलिस ने उसका पीछा किया होगा, उल्टा इसने पुलिस को ही धर लिया। देखो वैसे देखा जाए तो पुलिस और वेनम दोनों ही बिजी है, और ये पैसे यहाँ पर ऐसे ही पड़े, तो क्यों ना हम ही उठा ले। वैसे हमें जरूरत थी। चलो भागते यहाँ से फटाफट, इससे पहले कि वेनम हमें देख ले, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो बहुत ज्यादा भड़केगा। उसने बहुत ही मेहनत से पैसे चुराए होंगे। भागो भागो भागो। अबे नहीं, ये गाड़ियाँ कहाँ से उड़ रही है? ये वेनम आ गया है यार, इसको पता कैसे चला? ये तो उस साइड देख रहा था। रुक जा वेनम रुक जा, चाहिए तो पैसे ले ले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने वेनम के पैसे चुराए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे यार गलती हो गई, बोल तो रहा हूँ। गाड़ी पे गाड़ी उठा के फेंक रहा है, बावला हो गया है। रुक जा भाई रुक जा। ओ ओ आउच आउच आओ, गई तेरी तो। मैं कब से बोल रहा हूँ रुक जा, कब से बोल रहा हूँ रुक जा, पर नहीं मान नहीं है मेरी बात। तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तो तू गया, ये खा। आया बड़ा, तो गलत काम करता, खुद ने चोरी की वो नहीं दिख रहा। अब तो तू गया बेटे, ये ले। वापस एक बार जोर से पटकते गाइस, और ये कहाँ गया? अभी तो यही पर था। अब यार मेरे हाथ में था, हवा में छूट गया। ओ ये रहा। चलो फाइनली इसकी पुंगी बजा दी हमने। ओ भाई साहब, इसके जो मैंने पैसे चुराए थे ना गाइस, वो तो $20,000 ही थे, और इसको मारने के हमें $80,000 और मिल गए। इसका मतलब अब हमारे पास $1,00,000 है। तो जल्दी से देखते कौन सा सूट मिलेगा। और ये बाय, ये काफी खतरनाक सूट लग रहा है। वैसे पता नहीं मेरी एक आंख को क्या हुआ, पर छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है। एक मिनट यार, मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है। टोनी का फोन। डूड मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैंने एक जन से बात की है, वहाँ पर एक रैंप चैलेंज चल रहा है, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। तो लोकेशन तो यही की थी। अरे भाई साहब जरा मेरी बात सुनोगे, टोनी ने यहाँ पर डूड का नाम लिखवाया होगा, वो मैं ही हूँ। पूछना जरूरी है गाइस, कहीं गलत जगह ना पहुँच जाए हम। है क्या नहीं? मेरा नाम चेक करो ना। अरे हाँ तुम्हारा नाम अंदर है। देखो अब मैं तुम्हें रोल समझा देता हूँ। तुम्हें इस रैंप चैलेंज को 3 मिनट के अंदर पूरा करना है। अगर 3 मिनट के अंदर पूरा कर लिया तो तुम जीत जाओगे। अच्छा ठीक है, चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब बारी है आगे बढ़ने की। स्टार्टिंग में ही ढलान आ गई यार, वो सॉरी चढ़ान आ गई है। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। बस हो जाएगा। एक तो ये बाइक है ना मर के पहुंच रही है, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला था। ओ इतने बड़े बड़े कैन हो भाई। चलो आराम से, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ही उछल रही है बाइक। हमें 3 मिनट के अंदर पूरा करना है, तो हम यहाँ पर गिर नहीं सकते वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओ धीरे धीरे आराम से। अब आगे बहुत सारी ब्लेड घूम रही है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक से भी टकराऊं, और बच गए। अब यहाँ गैप के बीच में से मुझे तो लगा था ये चीज गिर जाएगी, पर ये तो टकराने से भी नहीं गिरी। चलो ये तो और भी अच्छी बात है, वरना रास्ता ब्लॉक हो जाता। अब ये क्या चीज है जो ऊपर नीचे हो रही है? हमें क्या, छोड़ो साइड से निकल जाते हैं। यार टाइम कम है, यहाँ टकरा क्यों रहा हूँ मैं? देखो गाइस ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रास्ता पतला है। हम लोग जाएंगे आराम से एकदम हल्लू। और ये पहुंच गए भाई साहब, क्या बात है गाइस, मजा आ गया। चलो। ओ बस ये पूरा होने ही वाला है। अबे यार ये कंटेनर वाला पहले जितना पतला रास्ता तो नहीं है, पर रास्ता तो छोटा ही है। हम ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकते, हमें बीच में से ही चलना होगा। अबे नहीं, बच गए। अब ये जंप
भाई साहब गाइस हम लोग कमाल कर रहे हैं, आधे से ज्यादा रास्ता तो हमने क्रॉस कर लिया होगा। मुझे नहीं पता टाइम क्या चल रहा है, पर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते रहो। अब ये सारी चीजें तोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। ये हीरो वाली एंट्री मुझे नहीं चाहिए थी भाई, हमारा टाइम खराब हो रहा है इसमें। ओ मुझे मंजिल सामने दिखाई दे रही है, बस ये एक जंप बाकी है। अपनी बाइक को थोड़ी स्पीड करते हैं और ये मैं चला। प्लीज पहुंच जा, प्लीज पहुंच जा। पहुंच गए फाइनली गाइस, हमने कर दिखाया। अब जल्दी से जाते अपना इनाम लेने। इतना सारा पैसा, क्या बात है यार। तो गाइस हमने जीते हैं पूरे $1 मिलियन। तो जल्दी से ले लेते हैं और देखते हैं कौन सा सूट मिलेगा। बाय। एक गोल्डन थॉर, इतना ही खतरनाक दिख रहा है। हमने अपना फाइनल अपग्रेड कर लिया है गाइस, और ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। मजा आ गया यार इसको देखकर। टोनी और थॉर देखते ना तो उनको भी मजा आता। एक मिनट यार, वापस से फोन। थॉर डूड हमारी बात सुनो, अभी तक तो तुमने सारे अपग्रेड कर लिए होंगे। हाँ मैंने सारे अपग्रेड कर लिए। क्यों, क्या हुआ? तो तुम जल्दी से टोनी के घर पर पहुंचो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो गाइस, थॉर ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। पता नहीं क्या काम आ गया होगा। इतना मस्त चल रहा था हमारा प्रोग्रेस, मैं अभी थेनोस के पास ही जाने वाला था। अब करते हैं हैमर को घुमा के अपनी स्पीड को इंक्रीज, और ये मैं चला। ये थॉर का हैमर बहुत ही कमाल का है, हर चीज में काम आता है। ये ले भाई, मैं आ गया हूँ। अब मुझे बताओ कि आखिर में क्या काम पड़ गया ऐसा जो मुझे तुरंत यहाँ पर बुला लिया है, क्योंकि मैं तो थेनोस को हराने जाने वाला था। डूड तुमने कमाल कर दिया है, मुझे लगा नहीं था कि ये सूट कभी इतना अपग्रेड हो सकता है। तुमने तो इसे फाइनल फॉर्म तक पहुँचा दिया है। मुझे तुम पर नाज है, मुझे पहले से पता था कि ये काम तुम कर सकते हो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। डूड हमारी बात सुनो, तुम इस सूट को यहीं पर छोड़ दो। मुझे थेनोस से बदला लेना है, मैं जाकर उसे मारूंगा। पिछली बार जो मैंने गलती की थी वो इस बार नहीं करूंगा। वापस आकर तुमसे मिलता हूँ, और अगर मैं थेनोस को नहीं हरा पाया तो मैं वापस नहीं लौटूंगा, वहीं से एसगार्ड चला जाऊंगा। अब तो थेनोस मेरे हाथ से बचेगा नहीं, बस मुझे उसे ढूंढना है। मैंने उसकी पावर इसी जगह पर महसूस की थी, वो यही कहीं होना चाहिए। ये रहा, थेनोस में वापस आ चुका हूँ, और इस बार वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार की थी। इस बार तुम मरोगे मेरे हाथ से। वाह क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना सूट चेंज करके आओगे तो मुझे हरा दोगे? पिछली बार मैंने गलती की थी कि तुम्हारे हाथों हार गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम तो गए। ये लो। अरे बाप रे, इसने तो अपनी पावर्स बढ़ा ली है, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। एक बार मौका मिल जाए फिर इसे बताता हूँ। मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये लो, मैं तुम्हें खड़ा ही होने नहीं दूंगा। अब ये खाओ, तुम एसगार्ड ही ठीक थे, तुम कोई हीरो वीरो नहीं हो। मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम तो गए, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये खाओ और ये लो। बहुत हो गया था तुम्हारा, तुम हद से आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चों को जो कि तुम्हें भगा कर ले गए थे। तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। अब उड़ते रहो हवा में, और ये लो जरा झटके वगैरह खा लो, तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इन सब से मेरा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। अब ये लो, फाइनली मुझे लगता है मैंने इसे हरा ही दिया है। अब ये कहीं पर भी गायब नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया, इसके साथियों ने कर भी लिया, तो ये उनके कोई भी काम का नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।